नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल संतोष गंगवार ने रांची विश्वविद्यालय में आयोजित 9वीं नागी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने पर दिया जोर। रांची में 12 अक्टूबर को स्वदेशी जन जागरण मैराथन का होगा आयोजन। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया, मैराथन में तिरंगा लेकर दौड़ेंगे लगभग 10,000 लोग। सीपीएम माओवादियों के 15 अक्टूबर बंद को देखते हुए झारखंड पुलिस अलर्ट मोड पर। आईजी ऑपरेशन ने कहा, सुरक्षा के किए गए व्यापक इंतजाम, जनता से निडर रहने की अपील। रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में रहा खुशनुमा मौसम और साफ आसमान। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में मानसून की वापसी का जताया अनुमान। और जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत को मिला पहला पदक। लिंथोई चानमबम ने महिलाओं के 63 किलोग्राम वर्ग में जीता कांस्य पदक। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय 9वीं नागी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण मानवता के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण और औद्योगिकीकरण से जहां आर्थिक अवसर बढ़ रहे हैं, वहीं प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं। मौके पर राज्यपाल ने पंचामृत संकल्प और मिशन लाइफ के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने पर बल देते हुए सम्मेलन की सफलता की शुभकामनाएं दी। रांची में 12 अक्टूबर को स्वदेशी जन जागरण के तहत मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत सुबह 6 बजे मोरहाबादी मैदान से होगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि लगभग 10,000 लोग इस मैराथन में शामिल होंगे, जिसमें छात्र, सामाजिक संगठन, एनसीसी और एनएसएस के सदस्य भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया को आमंत्रित किया गया है तथा प्रतिभागी आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के संदेश के साथ तिरंगा लेकर दौड़ेंगे। कि प्रधानमंत्री का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, जो संकल्प है कि स्वदेशी अपनाओ, देश को आत्मनिर्भर बनाओ, तो उस दिन राष्ट्रीय ध्वज, हमारा प्यारा न्यारा तिरंगा, उस ध्वज को लेकर लोग मैराथन में भाग लेंगे। और पूरे रास्ते कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि स्वदेशी का भाव को जगाने के लिए एक जागरण अभियान के तहत एक बहुत बड़ा मैराथन दौड़ के रूप में हो रहा है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद आज रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय में एनडीए घटक दलों की बैठक हुई, जिसमें भाजपा, आजसू, जदयू और लोजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एनडीए एकजुट होकर जीत के संकल्प के साथ चुनाव लड़ेगा। वहीं आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि एनडीए वर्तमान परिस्थितियों का आकलन कर रही है और चुनाव के दौरान जनता को राज्य की वास्तविक स्थिति से अवगत कराएगी। सीपीएम माओवादियों द्वारा 15 अक्टूबर को आहूत 1 दिवसीय बंद के मद्देनजर झारखंड पुलिस मुख्यालय पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पुलिस प्रवक्ता और आईजी ऑपरेशन माइकल राज एस ने रांची में बताया कि बंद के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और आम जनता निडर रहे। पुलिस ने माओवादी नेताओं से अपील की है कि वे मुख्य धारा से जुड़ें और राज्य सरकार की सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठाएं। जो माओवादी संगठन है या अन्य संगठन है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो अपना हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करें। भटके हुए रास्ता छोड़कर मेन स्ट्रीम रास्ता में आने के लिए पुनः हम अपील करते हैं। आपको जो झारखंड सरकार के द्वारा जो सरेंडर पॉलिसी के तरफ बहुत सारा सुविधा दिया जा रही है, वो सुविधा का लाभ उठा लें। स्वास्थ्य विभाग के रीजनल डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर एसपी मिश्र ने धनबाद में सदर अस्पताल, जिला संयुक्त औषधालय, वेयरहाउस और टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की सफाई, दवा भंडारण, मरीजों की सुविधाओं और टीकाकरण प्रक्रिया की समीक्षा की। डॉक्टर मिश्र ने कहा कि कई जगह व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है और उन्होंने कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल
AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 सितंबर से शुरू हुआ GST बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले GST सुधारों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। नए कर सुधारों में हुए GST दरों में कटौती से दिल्ली के उपभोक्ता और कारोबारी दोनों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। नई कर संरचना के तहत 7,500 रुपए से कम कीमत वाले होटलों के कमरों पर GST को घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कर में कमी से होटल में रहने वालों की संख्या बढ़ेगी और दिल्ली के पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने होटलों, रेस्टोरेंट, कैफे और कैटरिंग सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले रसोई के सामानों पर भी GST घटाया है। GST 2.0 के तहत इन वस्तुओं पर कर की दर 18% से घटकर 5% कर दी गई है। इस कदम से कीमतों में स्थिरता आएगी और छोटे तथा मध्यम स्तर के भोजनालयों की लाभप्रदता में सुधार होगा। अगली पीढ़ी के GST सुधारों से दिल्ली के आर्थिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी सुधार की संभावना है, जिससे होटल और रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों को लाभ होगा। जूते, चप्पल, फर्नीचर, प्रिंटिंग और स्टेशनरी वस्तुओं पर कटौती की गई है। इस कमी से इन वस्तुओं की कीमतें घटेंगी और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। नए कर सुधार न केवल परिवारों के दैनिक खर्च कम करेंगे, बल्कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को भी सशक्त बनाएंगे। महविश रहमान के साथ आकाशवाणी समाचार कक्ष रांची से मैं पूनम किरकेटा। रामगढ़ शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में रामगढ़ कैंटोनमेंट बोर्ड के ट्रेचिंग ग्राउंड में एक तरफ पिछले 31 वर्षों से जमा हो रहे कचरे के पहाड़ की मिट्टी को मशीन द्वारा खाद बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ प्लास्टिक एवं पॉलीथीन को अलग कर डिस्पोजल भी किया जा रहा है। कचरे की मिट्टी से खाद बनाकर जमीन को समतलीकरण करने के बाद पौधारोपण कर उस पूरे क्षेत्र में हरियाली लाई जाएगी, ताकि पर्यावरण संरक्षित किया जा सके। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावा में उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर साफ सफाई और विभागीय कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अनुपयोगी उपकरणों और लापरवाह कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अस्पताल मैनेजर की सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया और डॉक्टरों पर भी कार्य में कोताही बरतने पर कार्रवाई का आदेश दिया। साहिबगंज वन प्रमंडल ने 71वें वन्य जीव सप्ताह के अवसर पर डॉल्फिन प्रकृति परिचय केंद्र और उद्भव पक्षी अभयारण्य में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें विजेता विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में साफ आसमान और खुशनुमा मौसम देखने को मिला। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अब कमजोर हो चुका है और अगले 24 घंटे में समाप्त हो जाएगा, जिससे बारिश में कमी आएगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अगले 4 दिनों में हवा के रुख में बदलाव के साथ मानसून की वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी। भारत की लिंथोई चानमबम ने पेरू में जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत को पहला पदक दिलाकर इतिहास रच दिया है। लिंथोई ने महिलाओं के 63 किलोग्राम भार वर्ग में नीदरलैंड्स की जोनी जीलियन को हराकर कांस्य पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल संतोष गंगवार ने रांची विश्वविद्यालय में आयोजित 9वीं नागी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने पर दिया जोर। रांची में 12 अक्टूबर को स्वदेशी जन जागरण मैराथन का होगा आयोजन। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया, मैराथन में तिरंगा लेकर दौड़ेंगे लगभग 10,000 लोग। सीपीएम माओवादियों के 15 अक्टूबर बंद को देखते हुए झारखंड पुलिस अलर्ट मोड पर। आईजी ऑपरेशन ने कहा, सुरक्षा के किए गए व्यापक इंतजाम, जनता से निडर रहने की अपील। रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में रहा खुशनुमा मौसम और साफ आसमान। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में मानसून की वापसी का जताया अनुमान। और जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत को मिला पहला पदक। लिंथोई चानमबम ने महिलाओं के 63 किलोग्राम वर्ग में जीता कांस्य पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।